नमस्कार साथियों, आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी पर देवी दुर्गा जी की कृपा बनी रहे। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, पाचन तंत्र वाला, और उसमें से जब बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया तो ठीक है, देखिए याद करने वाली जो बात होती है साथियों, हम बात करेंगे जो है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मानव पाचन तंत्र की। देखिए, आज हम इस चैप्टर को डिटेल से नहीं पढ़ाने वाले हैं कि एक मानव पाचन तंत्र का पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये पढ़ा दिया गया है चैप्टर। बात यह कि उस दिन बच्चे जब कुछ क्वेश्चन डीपली पूछा गया, जैसे या तो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आपका आ रहा है 2 से 3 महीने बाद, और जब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा प्रैक्टिकल में, और जो चीज़ आपको याद रखने योग्य होनी चाहिए वो आप याद नहीं करते हैं, वो चीज़ पढ़े नहीं हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के इंडिकेट करना है या आपको एग्जामिनर के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो है, देखिए आप भोजन जो करते हैं साथियों, जो फूड हम लोग लेते हैं वो 3 तरह का फूड लेते हैं। जैसे उसमें एक हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा हो गया साथियों प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। और तीसरा क्या हो गया साथियों? फैट। तीसरा क्या हो गया? फैट। 2 चीज़ें और लेते हैं जिसका नाम है मिनरल्स। क्या नाम है? मिनरल्स। और चौथा पांचवा क्या है, जिसको बोलते हैं विटामिन्स। क्या बोलते हैं? विटामिन्स बोलते हैं। आई बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये क्या है? 5 चीज़ें हम अपने भोजन के साथ लेते हैं। लेकिन साथियों, इसमें जो 3 चीज़ें आपको ये दिखाई दे रही हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हैं? ये आपको एनर्जी गिविंग फूड हैं। एनर्जी देने वाली यानी ऊर्जा देने वाली जो है भोजन होती हैं। और ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये ऑलरेडी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑलरेडी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पाचन तंत्र के अंदर, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम अंतर्गत ये देखेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स और विटामिन ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होते हैं। ये सीधा हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, हम लेते हैं, ये सीधा हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। इनमें किसी और प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है और ना ही इनसे हमें एनर्जी मिलती है। याद रखिएगा, मिनरल्स और विटामिन से क्या होती है? हमें एनर्जी नहीं मिलती है, बस इनसे हमारे जो है हमको कोई बीमारी, हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात आ गई समझ में? क्या होती है कि इनसे बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, और जो है ये विटामिन्स और मिनरल्स ऑलरेडी जो है हमें भोजन से मिलते हैं और इनको डाइजेस्ट नहीं करते हैं। बात करेंगे जो है हम एनर्जी गिविंग फूड की, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। तो एग्जामिनर जो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन जो बनता है जो आप नहीं बता पाते हैं, वो क्या होता है साथियों? सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि भोजन का पाचन या भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है। तो आपको ये याद रखना है कि भोजन के पाचन की शुरुआत जो है हमारे माउथ से होती है। कहाँ से होती है साथियों? माउथ वाले पार्ट से होती है। ठीक है, देखिए साथियों, हम एक साथ ये तीनों भोजन जो है करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं, चाहे वो मूंगफली खा रहे हैं, चाहे दाल खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, चाहे पिज्ज़ा खा रहे हैं, चाहे समोसा खा रहे हैं, चाहे तेल खा रहे हैं, सब में या तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट होता है। ये 3 प्रकार के ही जो है आपको भोजन मिलेंगे। तो बात ये होती है कि साथियों, ये तीनों प्रकार के भोजन क्या होते हैं कि ये हमारे पाचन तंत्र के जो है भाग होते हैं, यानी ये हमारे जो है भाग बनाते हैं। यानी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के डाइजेस्ट होता है, और ये कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या है ये साथियों? ये कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हम क्या करते हैं? सिंपल फूड में, किसमें? सिंपल फूड में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। और आपके जो है डाइजेशन की स्टार्टिंग जो हो जाती है वो आपके माउथ से, मुंह से ही हो जाती है। अब यहीं से, माउथ से ही आपसे 6 से 7 क्वेश्चन आपके मुंह वाले पार्ट से ही बन जाते हैं।
आपको याद रखने योग्य क्या बातें होंगी साथियों कि आपको ये याद रखना है कि जब भोजन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है तो हमारे मुंह में कौन सा भोजन डाइजेस्ट होता है, तो आपको याद रखना है हमारे मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। किसका किसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है साथियों हमारे मुंह में। बात आ गई समझ में। अब एक चीज आपको पता है कि ये जो भोजन होता है, भोजन का डाइजेशन जो होता है, भोजन के डाइजेशन को कोई न कोई एंजाइम, कोई न कोई पाचक रस, कोई न कोई जो है जूस करता है, जिसको हम एंजाइम नाम देते हैं। और आपको पता है कि एंजाइम्स और या हार्मोन्स होते हैं साथियों, ये हमारे कहाँ से निकलते हैं, ये ग्लैंड से निकलते हैं या ग्रंथियों से निकलते हैं। हमारे बॉडी में तमाम प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे हार्मोन्स या एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। तो वही बात आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है साथियों टाइलिन एंजाइम। क्या होता है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। आगे बात समझ में, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है साथियों कि बताइए इस टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन किस ग्लैंड से होता है, किस ग्रंथि से होता है या किस जगह से ये सिक्रेट होता है, कहाँ से ये निकलता है। तो आपको ये बताना है साथियों कि जो है ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम ये हमारे जो है सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, समझ में आ गया। सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। अब फिर एग्जामिनर वहीं से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता है तुरंत। जैसे ही आपने जवाब दिया सैलिवरी ग्लैंड से, एग्जामिनर आपसे तुरंत पूछेगा कि अच्छा बताइए सैलिवरी ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ स्थित होता है। तो तुरंत आप देंगे इसका जवाब। तो आप सबसे पहले ये देंगे कि हमारे मुंह में यानी माउथ में। कहाँ? माउथ में। फिर पूछेगा माउथ में कहाँ, तब आपका जवाब बदल जाएगा साथियों। तब आप कहेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 सैलिवरी ग्लैंड 6, लेकिन 3 तरह की होती हैं, यानी 3 पेयर में होती हैं। किस में होती हैं साथियों? 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। यानी जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं साथियों, जो सलाइवा का जो है निर्माण करती हैं, जिसको थूक कहते हैं साथियों। ये थूक होता है, 1 से 1.5 लीटर थूक आपके 24 आवर्स में जो सिक्रेट हो जाता है इस सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा साथियों, यही आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो अब आपसे पूछेगा कि अच्छा 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड आपके मुंह में प्रेजेंट होती हैं, अच्छा बताइए कहाँ कहाँ। तो आपको जवाब देना है साथियों। देखिए लोकेटेड, ये जो कर्ड दिख रहा है कान के इस वाले भाग में आपको जो है 1 पेयर, यानी 3 होती हैं, तीनों का 2-2 भाग होता है, 2-2 पेयर होता है, 1-1 पेयर होता है, यानी जोड़ी में होते हैं। 1 जोड़ी यहाँ इस कान के नीचे, 1 जोड़ी इस मैंडिबुलर जो जबड़ा है, जबड़े के नीचे, जॉ के नीचे, और एक पेयर जो है इस दोनों तरफ टंग के नीचे जो है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है। क्या याद बताएंगे आप उससे? आप कहेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये 3 पेयर होता है, और ये तीनों पेयर क्या होता है कि हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है। जो हमारे कर्ड के यानी इस ईयर के नीचे होता है उसको बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं हम जो है पैरोटाइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटाइड ग्लैंड। और जो ये मैंडिबुलर जॉ के नीचे होता है साथियों, जॉ के नीचे होता है, इसको बोलते हैं जो है मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर ग्लैंड। इसको सब आगे लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब पैराटाइड ग्लैंड, और जो आपके टंग के नीचे, जीभ के नीचे होता है उसको बोलते हैं सब लैंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं साथियों? सब लैंगुअल ग्लैंड। ठीक है।
और ये तीनों सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, पेयर में होती हैं, यानी 6 होती हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं जो हमारे मुंह में होती हैं, जो सलाइवा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सलाइवा का निर्माण करती हैं। और सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होते हैं, और ये टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए इस कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन कहाँ होता है, तो आप ये जवाब देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीटली हमारे मुंह में नहीं होता है, इसमें केवल 70 से 80% डाइजेस्ट होता है, कुछ भाग बच जाता है जो जा कर के हमारे अब लास्ट में छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। तो साथियों अब एक लास्ट क्वेश्चन फिर एग्जामिनर आपके, देखिए माउथ वाले पार्ट से ही मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से कितने क्वेश्चन बना रहा हूं। अभी इतनी सारी बातें हो गई हैं, केवल माउथ ही चल रहा है। भोजन की शुरुआत तो हो गई, कौन कौन से भोजन लेते हैं वो भी शुरुआत तो हो गई उस भोजन को पचाने के लिए। अभी जो देखिए जैसे आपने क्या किया कि दाल, रोटी, घी, तेल ये सब एक ही साथ खा रहे हैं, उसमें जो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होगा या आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो केवल डाइजेस्ट होगा, बाकी प्रोटीन और फैट वैसे ही आपका मिक्सर के साथ बना रहेगा। और अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कि जब हम चीविंग करते हैं तो चीविंग करने में कौन सा पार्ट जो है हेल्प करता है, तो सीधी सी बात है आपका जवाब होगा टीथ। और मिक्सिंग करने में कौन सा पार्ट मदद करता है, तो आपका जवाब होगा साथियों टंग, जीभ। अब आपका अगला क्वेश्चन फिर एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे तुरंत कि बताइए कि जब हमारा भोजन इसमें हम चीविंग कर लेते हैं और चीविंग करने के बाद जो मिक्सर बनता है, क्या उस मिक्सर को भी कुछ कहते हैं? जी हाँ साथियों, उस मिक्सर का नाम होता है बोलस। क्या नाम होता है साथियों? बोलस। यानी आप यह कह सकते हैं कि मिक्सर ऑफ फूड इन आवर माउथ, क्या कह सकते हैं? मिक्सर ऑफ food in our mouth is known as bolus। क्या कह सकते हैं? उसको बोलस कहते हैं। और वो बोलस अब जाएगा आपके जो है फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में, लेकिन ये कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। अभी तक आपको याद रखनी होगी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल गए साथियों। ये सारी की सारी बात एनर्जी गिविंग फूड और कार्बोहाइड्रेट का स्टार्टिंग कहाँ होता है, कौन करता है, कितना % होता है, टायरिन एंजाइम निकलता कहाँ से, सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, कितने प्रकार के सलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कान के नीचे जो होता है वो पैराटाइड ग्लैंड, जबड़े के नीचे जो होता है मैंडिबुलर ग्लैंड, और जो जीभ के नीचे, टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, ये सारी बात आप याद रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लेकिन उससे पहले आप इसको रिवीजन जरूर करना। एक एक बात, सारे एक एक वर्ड में क्वेश्चन आपका बना है, एक एक वर्ड आपका क्वेश्चन है, जितने वर्ड लिखे उतने क्वेश्चन है साथियों। तो अपना ख्याल रखिएगा, देवी जी की कृपा आप पे बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।